लेकिन देखिए बच्चा का हम क्या कहते हैं, हमारा करने का मतलब ये है कि आप लोग हकीकत चीज को मार्केट को बताइए, क्योंकि जो बिकता है वही बिकता है। आप गलत बताइएगा, गलत बिकने लगेगा। आप मार्केट में चीज को बताइए कि नहीं जिसका रिजल्ट है वो हकीकत क्या है। अगर लोगों को रिजल्ट सही नहीं मालूम चलेगा तो लोग उसके बारे में जानेंगे ही नहीं। इसलिए हम सब मीडिया वालों से यहाँ जो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप स्कूल के रिजल्ट पर आप जो करना करते हैं उसके लिए बंद है, लेकिन स्कूल का जहाँ रिजल्ट है वहाँ पर आप लोग हकीकत को दिखाइए। हकीकत जब तक लोग नहीं जानेगा, क्योंकि हर एक आदमी असेंबली बोर्ड नहीं जाता है और हर एक आदमी वहाँ भी नहीं पाता, लेकिन रिजल्ट स्कूल के हर एक चीज को प्रभावित कर जाता है। तो इसलिए रिजल्ट सबसे बड़ा बात। और इसी के बता रहे 1 साल नहीं, पिछले 15 वर्षों से जो हम रिजल्ट देते आ रहे हैं, तो 15 वर्ष में अरवल डिस्ट्रिक्ट में कोई भी लड़का ऐसा नहीं है कि कह सकता कोई स्कूल कि हमसे उनका रिजल्ट अच्छा है। पहले तो इस विद्यालय का आज तक एक बच्चा फेल नहीं गया। 2013 से हमारा ऑपरेशन है, 2026 चल रहा है, 13 वर्ष हो गया। 13 वर्ष में एक बच्चा फेल नहीं गया। अब यह पता कीजिए अरवल के सब स्कूल का रिजल्ट वेरीफाई कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि हर एक स्कूल का कितना लड़का पास किया है। अब रिजल्ट देखिए उसका, अब कैसे दिखा रहे अपना रिजल्ट, हमें रिजल्ट आया है, बहुत तो रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये देखा आप लोग क्या कहते हैं, किसी कहते कि हमको प्रेस विज्ञप्ति दे दिया गया, प्रेस विज्ञप्ति का उसका रिजल्ट क्यों देखिए, रिजल्ट देखिएगा तब आपको टिकट पता चलेगा उसका रिजल्ट क्या है। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि जितने भी हमारे पे गलती है, जितने भी गलती है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, कंप्यूटर हो, इस गलती का हमको इतना जरूर भरोसा रहता है कि एक्सेलेंट ही रिजल्ट देंगे, एक्सेलेंट रिजल्ट देंगे। और जब हम गलती रखते हैं तो उनके इतना जरूर आवाज से हम कर लेते हैं, इतना फर्क लेते हैं कि उनके पढ़ाने का तरीका, क्लास मैनेजमेंट, उनका रिजल्ट ओरिएंटेशन है कि नहीं, इनका क्वालिटी क्या है, किस रूप से पढ़े हैं, कहाँ से पढ़े हैं, इनका बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा है, ये सब चीज जानने के बाद टीचर को भी रखते हैं। इसलिए हम टीचर रखने में इस चीज को जरूर ध्यान रखते हैं कि बच्चा का परफॉर्मेंस टीचर पर निर्भर करता है। अगर टीचर अच्छे होंगे तो हमारे विद्यालय का रिजल्ट अच्छा होगा, अगर टीचर अच्छे नहीं होंगे तो विद्यालय का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। और वे क्या बता रहे, जो मेरा बच्चा टोटल टॉप किया है वो बच्चा कहीं भी ट्यूशन नहीं जाता। आज नहीं, पहले से भी जो बच्चा टॉप किया, आज की बात तो नहीं करें, पहले भी जो बच्चा टॉप किया है, अब पता कीजिए कि वो बच्चा कहीं ट्यूशन में, अब किसी का जरूरत नहीं करते आप ट्यूशन भेजिए, अब भेजे भेजते चलो, लेकिन हमारे कभी ट्यूशन किसी को नहीं कहा जाता है कि ट्यूशन आपको भेजना है। और पढ़ाई के मैटर पर हम बोल रहे हैं कि समय पर रिजल्ट देना, समय पर सिलेबस कंप्लीट करवाना, और बच्चे में कैसे उसका उस चीज को डाल दें। ठीक है, स्कूल में पढ़ाई तो सब चीजें पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे में उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, ये टीचर का गुण होता है। अगर बुद्धिजीवी टीचर वही है तो हमारे अंदर है, उसको निकाल कर बच्चा में डाल दे। अगर वो हम डाल दिए तो सब ठीक है, अगर नहीं डाले तो अब टीचर किसी काम का नहीं है। देखिए बच्चे को बच्चे हैं, वो गलत करेंगे, वो रिजेक्ट होंगे, लेकिन हमारा काम है कि उनको उसके अनुरूप उनको समझा कर, उनको सही रूप से मुरली काउंसलिंग का और उनको सही रूप से रास्ता पर लाए। जो टीचर का काम सिर्फ क्लास में पढ़ा देना नहीं है, उनका काम है कि बच्चा में ईमानदारी बने, उसको मोरल वैल्यू दें, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाई करें कि बच्चा अपने ऊपर आंसू को आगे चले। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पढ़ाते जा रहे हैं और बच्चा पढ़ते आधा पढ़ा आधा नहीं पढ़ा, सिलेबस पूरा हो गया, हमारा काम खत्म, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो हमारे टीचर है इतना जरूर समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में हम काम कर रहे हैं तो विद्यालय के शिक्षक की क्या जिम्मेदारी है और उसको कैसे आगे हमको बढ़ाना है। अगर इस चीज को नहीं समझेंगे तो एक विद्यालय 15 वर्ष से, 15 वर्ष की बात बोल रहे हैं, 15 वर्ष से आज तक इस विद्यालय का कभी लड़का सेकंड साल को पोजीशन पे नहीं गया। 15 वर्ष से लगातार हम टॉप करते आए हैं, एक चीज को आगे के लिए कहीं ना कहीं इसमें कुछ है। और ऐसा नहीं जो बच्चा मेरा टॉप किया सब या तो आईआईटी में जाए, आईआईटी में मेडिकल है, एनआईटी छोड़ दीजिए, एनआईटी तो देखो 2000 रुपया लगा होगा, एनआईटी 2000 लगा होगा। हम आईआईटी की बात कर रहे हैं, एडवांस की बात कर रहे हैं, आईआईटी में एडवांस करके बच्चा को क्वालिफाई किया उसकी बात हम कर रहे हैं। इसलिए हम आप सबसे कहते हैं कि एकेडमिक के मैटर पर इस विद्यालय का जवाब नहीं है। आगे में नहीं, मगर आप बगल में पाली है, बगल में गाँवनगर है, बगल में आ रहा है, इस जगह में जाकर पता कीजिए उस विद्यालय का रिजल्ट क्या है, हमारे विद्यालय का रिजल्ट क्या है, तब आपको पता चलेगा इस विद्यालय का परिणाम क्या है, इस विद्यालय का रिजल्ट कहाँ जा रहा है। और जो बच्चे सक्सेस किए हैं, जो बच्चे सक्सेस किए हैं, उनके पैर से जाकर मिलिए, कहा जो हम बात बता रहे हो गलत या सही है। और देखिए उसमें सिर्फ विद्यालय का ही योगदान नहीं है, हम ऐसा नहीं कहेंगे 100% विद्यालय का योगदान है। अगर पेरेंट्स का योगदान नहीं रहेगा तो बच्चा सक्सेस नहीं करेगा। पेरेंट्स बच्चा और उसको तीनों मिलकर बच्चा को सही कर सकता है। इसलिए हम फिर आपसे कह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में विद्यालय के साथ
सामंजस्य बिठा कर रखे और विद्यालय के साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं कीजिए। और जो मेरे बच्चे 10th के हैं उनको भी उनके लिए सीख है कि अगला साल जो रिजल्ट हो वो इस 96.6 97.6 से ऊपर का रिजल्ट होना चाहिए। और बच्चों को हमेशा मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम्हारा काम है कि अपने रिजल्ट को खुद ब्रेक करें, ये नहीं कि दूसरे को जाकर ब्रेक कर दें। और जो बच्चे मेहनती होते हैं, जो उनका रिजल्ट अच्छा होता है, उनका अपने आप व्यवहार अच्छा हो जाता है। उसके लिए हमको समझाने की जरूरत है, जो मेहनती होगा वो मेहनत में इतना घुस जाता है कि फिर उस दुनिया के कुछ दूसरे चीज को नहीं करता, उसको लगता है अपना लक्ष्य दिखाई देता है कि क्या बोलते हैं चीजा का हिसाब से बस हमारा वही लक्ष्य है। इसलिए बच्चों को हमेशा आकर्षित होकर रहना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए। और अगर जो बच्चा सही रूप से पढ़ेगा उसके रिजल्ट को कोई रोक नहीं सकता। और आपका मेहनत ही आपके साथ है, बाकी सब कुछ बेकार है आपका। इसलिए मैं 10th के बच्चों को कह रहा हूँ कि अगला साल आप अपने विद्यालय का नाम इसे भी जाकर रोशन करके दीजिए कि जो मेरा 97.6 है वो 98% तो एवं है। चलिए आपका बहुत समय है, खत्म हो गया। अब समय का अभाव है, इसलिए आपको समय अपना बाकी बात